वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है सिर्फ और सिर्फ जेके पीएससी के लिए, ठीक है। क्योंकि अब केएस की बात करते हैं, हम कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, यानी कि प्रीलिम्स नज़दीक आ गए हैं। तो डेट तो बहुत पहले आ गई थी, नज़दीक आ गए, यानी कि 17 नवंबर को आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का पेपर है और ये पक्का ही पक्का खबर हो चुकी है। तो वन थिंग विच आई लाइक अबाउट कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसके पेपर स्टेट्स के जैसे हम देखते हैं ना, बाकी स्टेट्स में के पेपर डिले होते रहते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है ये सिचुएशन कि आपका पेपर बार बार पोस्टपोन हो रहा है। तो एट द एंड जब वो पेपर होना आता है, आपको बिल्कुल भी ऐसे एनर्जी नहीं रहती है, आपका मन करता है कि बस क्या ही है यार, ये पेपर देने का मतलब क्या है, ठीक है। सो दिस थिंग इज नॉट इन द केस ऑफ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो आज जल्दी से डिस्कस करूंगी मैं आपसे, वीडियो को शॉर्ट रखने वाली हूँ यहाँ पे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि लास्ट की 30 डेज की स्ट्रैटेजी आपकी होनी क्या चाहिए, एक्चुअली में आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। वन ऑफ द मेजर थिंग्स कि आपको इस टाइम पे मेंस की तैयारी तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो वो चीज़ छोड़ दीजिए प्लीज़। तो अब लास्ट के 30 दिन रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ। वैसे हम बोलते हैं कि लास्ट के 2.5 महीने में आपको स्पेसिफिकली मेंस की ही बात करनी है यहाँ पर, कि मेंस का वाला प्रेपरेशन जो है वो छोड़ के सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, ठीक है। तो मेंस वाला एस्पेक्ट तो इस टाइम पे छोड़ दीजिए। अगर मन में भी है, ख्याल भी आ रहा है, तो बिल्कुल ही बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप, ठीक है। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। यहाँ पे मेजरली आपका सीसैट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए मेजरली यहाँ पे जीएस जो है वो करेगा रोल प्ले, ठीक है। सीसैट में क्वालिफाई तो करना ही है आपको पेपर, है ना, इन एनी केस। तो उसकी रिवीजन प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन जीएस की बात करते हैं। जीएस तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मेरिट जो है उसी के बेसिस पे रहेगा। सो आई विल टेल यू सर्टन थिंग्स विच विल बी अकेडमिक एंड विच माइट नॉट बी अकेडमिक, जो कि आपको आने वाले ये 15 से 20 दिन के बीच में ना बहुत ज़्यादा अब ड्रेन करने वाला है, या उसका फोकस आपका जो है ना वो शिफ्ट करने के बहुत इजीली चांसेस हो सकते हैं। सो देयर विल बी थिंग्स विच आई विल शेयर विद यू के विच यू नीड टू डू एंड विच यू नीड नॉट टू डू, ठीक है। तो अभी पहली चीज़ जो है डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं करना है, व्हाट थिंग्स यू शुड नॉट डू। सबसे पहली चीज़ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको कहूँगी कि 25 अक्टूबर तक आप न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए, ठीक है। लाइट रीडिंग दीजिए उसको, बट उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज़, रीडिंग न्यू टॉपिक्स। नए, अब जो पुराने टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन का टाइम है, नए टॉपिक्स उठाएंगे। मे भी हो सकता है इफ़ यू आर अ फास्ट लर्नर यू माइट मेक एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। कोई नया टॉपिक प्लीज़ यहाँ पे मत उठा लेना पढ़ने के लिए कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, मैं इसको अभी पढ़ लेती हूँ, बाद में रिविजन कर लूँगा या कर लूँगी। दिस विल नॉट बी अ गुड आइडिया, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे कि मतलब मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था कि हमारे एक मैम हुआ करते थे, वो बोलते थे कि आपको एक पैटर्न जो है वो अगर पता लग गया ना पेपर का कैसा है, तो उसमें से यू माइट बी एबल टू सी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आती थी, बट आप उसको भी गलत कराए, क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया होता। सो यू नीड टू रिवाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस टाइम पे व्हाट शुड यू नॉट डू इज के पेपर जब बिल्कुल पास आ गया, सर पे आ गया, नए टॉपिक्स को बिल्कुल मत उठाना। अब क्या होगा कि एक मेजर फोकस यहाँ पे ये रहना चाहिए कि जो चीज़ें आपको आती हैं वो इतने अच्छे से आनी चाहिए कि जो चीज़ें आप गलत कर रहे हैं या छोड़कर आ रहे हैं वो उसको ओवरकम कर सके, ठीक है। कि अपने पॉजिटिव्स के ऊपर यहाँ पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिव्स को, या आप कह सकते हो अपनी स्ट्रेंथ्स को, जो भी टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि हाँ आते हैं, मुझे अच्छे से पॉलिटी आती है, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब इकोनॉमी आपकी स्ट्रॉन्ग है, उसको प्लीज़ रिवाइज कीजिए, है ना। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको कोई एक का दुक्का टॉपिक ही ऐसा जो आपको नहीं पता होगा। मेजरली आपने जो चीज़ें कवर की हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो आप नए टॉपिक्स यहाँ पे नहीं उठाएंगे। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग्स, जो कि पहली बार यहाँ पे पेपर दे रहे हैं प्रीलिम्स का, केएस का, उनके लिए मैं मेजरली ये सजेस्ट करूंगी कि न्यूज़पेपर्स के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो आपको नहीं करनी है। मेजरली तीसरी चीज़ जो है वो अकेडमिक नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। ये डिस्ट्रैक्शंस जो है ना आपको यहाँ से अब हटानी ही पड़ेंगी हर तरीके से। एंड डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट सामने क्यों आया? क्योंकि आने वाले टाइम में फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो कंसिडर इट कि आपको केएस की तरफ से ही या जेकेपीएससी का जो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ से ये एक चैलेंज पहले से ही मिल गया है कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं यहाँ पर, वो उसी टाइम पे आए, पेपर उसके बाद आपका कंडक्ट कराया गया है। वन ऑफ द रीजंस कि जो कि अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी पढ़ाई के टाइम के लिए, क्योंकि अब फेस्टिवल्स हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट आपके करियर से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू नीड टू एस्टैब्लिश सर्टन थिंग्स या सर्टन टाइम यू हैव टू गिव टू दोज सिचुएशंस या दोज फेस्टिवल्स, कि इसके बाद आप उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करने वाले। दिवाली अगले साल भी आ जाएगी,
ठीक है। अगर पेपर क्लियर हो जाता तो अगले साल की दिवाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना, तो आप अच्छे से मना पाओगे। अगर पेपर क्लियर ही नहीं होता है दिवाली में, इस साल के अगले साल का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, उस चीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट रह के दिवाली में ही सारा टाइम निकाल दिया या त्योहारों में ही सारा टाइम निकाल दिया कि ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली इंपॉर्टेंट है एंड फैमिली को भी ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है कि हमारे बच्चे का या हमारे भाई का या हमारी बहन का पेपर है ऑब्वियसली, तो उसके लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली यहाँ पे आपको सपोर्ट करनी चाहिए एट टाइम्स कि जब घर पे दिवाली लेकर रिश्तेदार आ रहे हैं ना, वो चीज़ों को अवॉइड करना है यहाँ पे, ठीक है, कि उनके साथ बैठ के गप्पे मारनी, वो चीज़ें नहीं करनी है। एक डेडिकेटेड टाइम पीरियड रख लीजिए कि हाँ 5 मिनट उनसे मिले, उठ के आकर वापस पढ़ने बैठ गए। तो इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन से इंस्टाग्राम रील्स वगैरह सब छोड़ दीजिए प्लीज़। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि बहुत 15-15 मिनट या 20-20 मिनट भी ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि पेपर के टाइम पे ना अगर आपको जो चीज़ आती होगी और आप बोलोगे यार शिट कंफ्यूज हो गया मैं, हो सकता था कि मैं वो वाला टाइम उस टाइम के लिए रिवाइज कर लेता। तो एक डेडिकेटेड टाइम प्लीज़ रखिए रिविजन के लिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। फेस्टिवल्स नेक्स्ट ईयर भी आएंगे एंड कंसिडर कीजिए कि जो फेस्टिवल्स हैं नेक्स्ट ईयर और बेटर तरीके से आप सेलिब्रेट कर पाएंगे इन केस आप अगर पेपर क्लियर कर जाते हैं तो। आउट ऑफ द 3 स्टेजेस अगर मैं बात करूं, प्री मेंस और साथ में इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रीलिम्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपके मेजॉरिटी आप कह सकते हो कि आप 1/10 जितने पेपर अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ 1/10 ही एलिजिबल होते हैं फाइनली, है ना। प्रीलिम्स के बाद मेजर जो यहाँ पे चंक हट जाता है, प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं कर पाता, है ना। इसी वजह से यहाँ पर प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एंड फेस्टिवल्स का पहले आ जाना आपके लिए और भी बड़ा चैलेंज है। अगेन आई विल से कि कल को आप अफसर बन जाएंगे, इन दैट केस आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस इन दैट केस ऑल्सो देने पड़ेंगे, है ना। तो इस वजह से इसी तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलिए कि इसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। व्हाट थिंग्स यू शुड डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने पहले आपको बता दिया, रिविजन करनी है एंड ये रिविजन भी ऐसी नहीं करनी है कि दोबारा से अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत खोल के बैठ गए, ठीक है, कि शुरू से दोबारा जी रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बोला है कि अब आपने जो भी लेक्चर्स लगाए हैं, जहाँ से भी पढ़ा होगा, आपको वो जो नोट्स मिले होंगे या आपने नोट्स बनाए होंगे, वहाँ से भी आप कुछ शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाते हैं। अगर वो नहीं बनाए हैं, उसको ओमिट कर दिया है, तो एटलीस्ट जो आपके पास नोट्स थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपने अंडरलाइन तो एटलीस्ट किए होंगे, तो उन्हीं से ही आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। ओवरऑल पूरी किताबों को खोलकर यहाँ पर नहीं पढ़ना है। रिविजन भी आपके खुद के बनाए हुए नोट से होनी चाहिए, तभी आपकी रिविजन क्विक और एक बेटर तरीके से हो सकती है एंड ये तभी पॉसिबल हुआ होगा अगर आप शुरू से ही सीरियस रहे होंगे। दूसरी चीज आती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स विद रिस्पेक्ट टू सीसैट एज वेल एज जनरल स्टडीज, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट लास्ट 3 साल के पेपर आप प्लीज पढ़ के जाना कि आपको एक एग्जामिनर की साइकी पता लगती है कि क्या ऑर्डर में पेपर आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि इन दैट केस ऑफ JNK अगर हम बात करें, एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर वाले किसी भी करंट अफेयर का ना पूछा हो, 2023 के पेपर में फॉर एग्जाम्पल आपसे 2023 के रिगार्डिंग या 22 के रिगार्डिंग कोई सवाल एक्ट में से या किसी भी तरह के करंट अफेयर से ना पूछा हो, है ना। 2021 के लेटर हाफ से और 2022 के फर्स्ट हाफ से पूछा गया हो, तो अब जो टाइम है वो लास्ट के 2022 के एंड से लेकर 2023 के फर्स्ट हाफ तक के करंट अफेयर्स कवर करने का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस चीज़ के ऊपर है आपको फोकस करने की जरूरत है। इट इज़ नेवर करंट अफेयर्स, इट इज़ ऑलवेज कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो सिंस स्टेट्स का पेपर दे रहे हैं आप, JKPSC का पेपर दे रहे हैं, तो एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के ऊपर स्पेशल फोकस लेकर चलना, इकोनॉमी के ऊपर स्पेशल फोकस लेकर चलना, मैप्स को अपने देखिए वापस, ठीक है। अपने जितने भी NCERT के डायग्राम्स हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, देन कोपन क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन के आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, तो उस चीज़ को इन डेप्थ थोड़ा सा देखने की यहाँ पे जरूरत है। क्या चीज़ पे सवाल पूछ लिया गया है, क्या चीज़ पेंडिंग रह गई है, अब उसके बेसिस पे आप डायग्राम्स को चेक कीजिए कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी चीज़ कि अब वही है कि बाकी को एंजॉय करते हुए आप देखेंगे फेस्टिवल्स में जिनका पेपर नहीं है, तो हम अब उस केस में आपको देखकर होगी क्या फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे आप बोलोगे क्या यार मेरा पेपर है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करूं। तो इन दैट केस मैं आपको कहूंगी कि प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। फिर भी स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड हैं वो हमारे इन हाउस जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे बात भी करते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो लगता है कि स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ है, मे बी वॉक करने चले गए 5 मिनट के लिए, डीप ब्रीदिंग की, ठीक है, उस तरीके से आप अपने आप को यहाँ पर एंगेज करके वापस पढ़ने आएंगे, ठीक है। ये चीज़ अपने आप को प्रॉमिस कीजिए। देन बैलेंस डाइट, इस टाइम पे आपको ऐसा कुछ भी खराब नहीं खाना है एंड स्पेशली जब डेंगी
बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बच्चे भी, इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस टाइम पे डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारियां लग रही हैं क्योंकि चेंज ऑफ सीजन भी है ना। इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपका टाइम वेस्ट भी होता है, आपका आप कह सकते हो कि ओवरऑल हो सकता है टाइम भी खराब हो जाए। तो अपनी डाइट को उस हिसाब से रखिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए, ठीक है। मतलब कुछ भी केसेस में हो सकता है, आप अपने आप को अवॉइड कीजिए ज़्यादा बाहर निकलना, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब बैलेंस डाइट रखेंगे, उससे क्या होगा, बीमार होने के चांसेस भी अगेन कम है, आपका दिमाग भी उस हिसाब से ऑपरेट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी द डाइट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, है ना। तो कोई भी ऐसी मतलब आलतू फालतू चीज़ खाएंगे तो उससे बीमार हो सकते हैं आप, तो उस चीज़ को भी अवॉइड कीजिए। ये वाला टाइम जो है वो आपको, अगर आप फुली मेहनत करेंगे ना, फ्रूटेशन जो है उसकी और भी बेटर मिलेगी, ठीक है। तो अब वही है ना कि डायमंड भी कार्बन ही है, बट ऑटोमेटिकली अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन नॉर्मल कोयला जो हमारा होता है कोल, एंड डायमंड, दोनों में डिफरेंस यही है कि डायमंड वाला पोर्शन जब हम कंसिडर करते हैं अंडर प्रेशर जो है वो बेटर परफॉर्म कर गया, इट इज़ अ जोक, है ना। तो बेटर परफॉर्म करने के लिए, डायमंड बनने के लिए आपको वो प्रेशर भी सहना पड़ेगा। एंड अब ये जो प्रेशर सहने की जो टेंडेंसी है ना, ये अभी से शुरू नहीं होती है, ठीक है। जब आप पेपर की तैयारी करते हैं ना, तो उस टाइम पे भी आपको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं। तो अफसर बनना इतना आसान नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन, सैक्रिफाइसेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है डे 1 से ही, जब से आप तैयारी करने की यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, ठीक है। सो इसी वजह से अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने आसपास वालों का ख्याल रख सकते हैं इनकेस आप अफसर बन जाते हैं, ठीक है। तो डाइट के ऊपर भी प्लीज़ यहाँ पे कंट्रोल रखना अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब वही है, मिठाइयाँ भी आएंगी, सब कुछ आएगा, मन भी करेगा, वो चीज़ें नहीं करनी है यहाँ पे, एक लिमिट में ही वो चीज़ें करनी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो दिस वॉज द थिंग कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। ये मेजरली मेरा एक रिमाइंडर था आपको कि लास्ट 30 डेज में आपको रिविजन ही करनी है, एंड दैट टू फ्रॉम योर नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, पेपर्स के, CSAT के भी और जनरल स्टडीज़ के भी। सो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को यहाँ पे प्लान आउट करके चलिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया, अब आलतू फालतू टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। सो इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSC एंड JKPSC वाले टारगेट्स की जब हम बात करते हैं कि लेक्चर्स अभी पता ही नहीं है कहाँ चल रहा है क्या नहीं, लास्ट मोमेंट की रिविजन चाहिए यहाँ पे, तो सिर्फ कश्मीर ओरिएंटेड, जम्मू एंड कश्मीर ओरिएंटेड अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कंटेंट लेक्चर्स को फटाफट से देखना चाहते हैं, नोट्स भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस बैच। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको ये बैच चाहिए, तो इन दैट केस JNK के हमारे पास जनरल स्टडीज़ के कंटेंट लेक्चर्स हैं, एंड दिस बैच विल ऑलवेज ओनली कॉस्ट यू 2500 रुपीज़, एंड जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी दिए जा रहे हैं JNK स्पेसिफिक, एंड प्रीलिम्स के पेपर्स विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज़ 3 साल के आपको PDFs मिल जाएंगी, ठीक है। एंड ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹2500, आई टोल्ड यू अर्लियर। कोई भी डाउट होता है तो 1800-890-3043 पे आप कॉल कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे, या आप प्री के साथ साथ मेंस की भी यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, JNK स्पेसिफिक टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको दिए गए हैं, एंड ओवरऑल जो ओवरलैपिंग सिलेबस है, इन दैट केस ऑल्सो आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको दिए जा रहे हैं, JNK के करंट अफेयर्स भी दिए जा रहे हैं, देन रेलेवेंट PYQs प्री के भी और मेंस के भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री के भी और मेंस के भी आपको दिए जा रहे हैं इन दिस बैच ऑफ JKPSC फाउंडेशन बैच जो हमारा है फॉर 2024, जिसका क्या नाम अगेन हमने मंजिल रखा है, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹7499। तो अगेन कोई भी अगर आपको इशू लगता है तो 1800-890-3043 पे आप फ़ोन कर कोई भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड sleepy.class@gmail.com पे यू कैन रीच आउट टू अस एट एनी मोमेंट यू फील लाइक कि कोई भी डाउट अगर है तो, ठीक है। तो अब कोई भी मेल करते हैं, कॉल करते हैं तो मुझ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन दैट केस, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसा इशू है, बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है, सैक्रिफाइसेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड कंटिन्यूसली हमने क्या चीज़ को रखना है कि इवन इफ यू डोंट एनरोल विद अस, कि जो निश्चय किया है ना वो इतना दृढ़ होना चाहिए कि आसपास वाली चीज़ें मैटर ही ना करें, ठीक है। तो आपने पढ़ना है तो पढ़ना है, पेपर क्लियर करना है तो करना है, उस हिसाब से ही हमें क्या करना है, अपने फोकस को बनाकर रखना है कि आसपास वाली चीज़ें मैटर ही ना करें, क्या चल रहा है क्या नहीं, राइट। जिसने तपस्या करनी है वो अब कहीं शोर के बीच में भी कर लेगा, एंड नहीं करनी है तो वो शोर के बीच में तपस्या तो हो भी नहीं पाएगी। सो इट डिपेंड्स इन द माइंड, तो अपने माइंड को उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग रखिए, एंड आई नो यू विल बी एबल टू डू इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।